एक पासपोर्ट, एक बाली ट्रिप और फिर एक पहाड़ से धक्का देकर की गई हत्या। पहली नजर में ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर नई कड़ी एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। पहले पुलिस ने दावा किया कि मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर लोहागढ़ किले पर केतन की हत्या की योजना बनाई। अब इस कहानी में बाली ट्रिप का ऐसा ट्विस्ट सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। जांच एजेंसियों का मानना है केतन का पासपोर्ट अचानक गायब होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि उसी साजिश का हिस्सा था जिसका अंत लोहागढ़ किले की खाई में हुआ। आखिर उस दिन एयरपोर्ट जाने से पहले क्या हुआ था? कैब ड्राइवर ने क्या देखा और क्यों पुलिस अब मान रही है कि हत्या की पटकथा कई हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। दरअसल केतन अग्रवाल और उसकी मंगेतर सिया गोयल की फरवरी में सगाई हुई थी। शादी से पहले दोनों 6 जून को इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, जहां उनका प्री वेडिंग फोटोशूट होना था। 4 लोग इस ट्रिप पर निकलने वाले थे। सभी अपने पासपोर्ट, विदेशी मुद्रा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक ही पाउच में लेकर घर से निकले थे। लेकिन जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सबके पास पासपोर्ट था, सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब था। इस वजह से पूरी बाली ट्रिप ही कैंसिल करनी पड़ी और सभी को वापस लौटना पड़ा। उस वक्त इसे एक सामान्य लापरवाही माना गया, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि पासपोर्ट का गायब होना पूरी तरह से एक साजिश थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा उस कैब ड्राइवर ने किया है जिसने पुणे से मुंबई एयरपोर्ट तक केतन और सिया को ड्रॉप किया था। ड्राइवर वैभव जाधव के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे वो पुणे पहुंचा। उसने दावा किया कि शुरुआत में सिया कार में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके भाई साहिल ने उसे जबरन कार में बैठाया। इसके बाद रवेट से केतन भी कार में बैठ गया और सभी मुंबई एयरपोर्ट के लिए वहां से रवाना हो गए। कैब ड्राइवर के मुताबिक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान सिया ने अचानक कार रुकवाने के लिए कहा। उसने चाय पीने के बहाने एक फूड मॉल पर रुकने की बात कही। करीब 10 मिनट बाद वो वापस आई और ड्राइवर से कार की डिक्की खोलने के लिए कहा। ड्राइवर का दावा है कि सिया ने अपनी पर्स से कुछ निकाला था, हालांकि उसे ये नहीं पता कि वो क्या था। इसके बाद सफर दोबारा से शुरू हुआ और सभी एयरपोर्ट पहुंच गए। यहीं से कहानी और ज्यादा संदिग्ध हो जाती है। कैब ड्राइवर ने बताया कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को छोड़ने के करीब 2 मिनट बाद उसे फोन आया कि एक छोटा बैग कार में छूट गया है। वो वापस आया और बैग लौटा दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर फोन आया कि केतन का पासपोर्ट शायद कैब में रह गया है। ड्राइवर का कहना है कि उसने पहले ही पूरी कार देख ली थी और पासपोर्ट नहीं मिला। इसके बावजूद उससे वीडियो कॉल करवाकर पूरी कैब दिखवाई गई। फिर उसे दोबारा एयरपोर्ट बुलाया गया, जहां केतन और साहिल ने खुद कार की तलाशी ली, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। आखिरकार बाली ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। अब पुलिस का मानना है कि ये सब पहले से ही तय योजना का हिस्सा था, ताकि केतन विदेश ना जा सके और आगे चलकर लोहागढ़ फोर्ट वाली साजिश और स्क्रिप्ट को अंजाम दिया जा सके। जांच में सामने आया कि हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। पुलिस के मुताबिक इससे पहले 31 मई को भी केतन को मारने की कोशिश हुई थी। आरोप यह है कि उस दिन सिया ने उसे एक लोहे के पुल से नीचे धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से केतन झाड़ियों को पकड़कर बच गया। तब सिया ने तुरंत ये कहकर बात संभाल ली थी कि वहां अचानक सांप आ गया था और डर के चलते ये हादसा हुआ। उस वक्त किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन अब पुलिस इसे पहली असफल हत्या की कोशिश मान रही है। इसके बाद आया वो दिन जिस दिन लोहागढ़ किले पर सब कुछ पहले से ही तय स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। पुलिस का ये आरोप है कि सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने पहले ही घटनास्थल का जायजा लिया था और पूरी योजना बना ली थी। यहाँ तक कि दोनों ने एक कोडवर्ड भी तय किया था। जैसे ही सिया पानी पीने या जूते का फीता बांधने के बहाने जमीन की तरफ झुकती, वहीं चेतन के लिए अंतिम इशारा होता। पुलिस के मुताबिक सिया जानबूझकर नीचे झुकी ताकि धक्का लगने के बाद अगर केतन खुद को बचाने की कोशिश भी करे तो वो उसका हाथ ना पकड़ पाए। जैसे ही सिया झुकी, पीछे छिपे चेतन ने कथित तौर पर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। रविवार को पुणे ग्रामीण पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले लेकर पहुंची। वहां एक डमी की मदद से पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया गया। पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि धक्का कैसे दिया गया, आरोपी कहां खड़े थे और घटना किस तरह से हुई। ये पूरा अभ्यास अदालत में मजबूत सबूत पेश करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सिया ने सगाई के बाद शॉपिंग और दूसरे बहानों से केतन से करीब 1 करोड़ लिए थे। आरोप है कि ये रकम उसने अपने
प्रेमी चेतन चौधरी को ट्रांसफर कर दी ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया कभी केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। योजना ये थी, केतन की मौत के बाद मामला ठंडा पड़ने में 2 से 3 साल लगेंगे और फिर चेतन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। उधर जांच में यह भी सामने आया कि चेतन चौधरी ने पहचान छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वो कार से नहीं बल्कि करीब 90 किलोमीटर स्कूटर चलाकर लोहागढ़ पहुंचा ताकि टोल प्लाजा पर गाड़ी का रिकॉर्ड न बने। उसने रास्ते में हुडी पहन रखी थी जिसे वारदात के वक्त उतार दिया गया और वापस लौटते वक्त फिर से पहन लिया गया। पुलिस ने वो स्कूटर जब्त कर लिया है जिसे वारदात में इस्तेमाल किया गया था। इस बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च के दौरान उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा, लोहागढ़ किले पर मौजूद जिसने भी कुछ देखा हो वो आगे आए और पुलिस की मदद करे। उनका कहना है उनके बेटे को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो भरोसा करता था और अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस उनकी रिमांड बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि इस पूरी साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। लेकिन इस केस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक साजिशें किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि भरोसे और रिश्तों के पीछे छिपी होती हैं। और शायद यही वजह है केतन अग्रवाल हत्याकांड आज पूरे देश को झकझोर रहा है।